सांझ के हल्के सोने हुए अंबर के तले मानिंद धारा किनारे बसी काशी नगरी जैसे धुंध की चादर ओढ़े शिवलोक का प्रतिबिंब हो। पुराण कहते हैं कि यहाँ शिव जी का आनंद वन है, हरि की चक्र पुष्करिणी और शंभु का आनंद कानन एक ही स्थान है। यह ब्रह्म की कृपा से मोक्षदायिनी स्थल है। पुरातन समय में वाराणसी का प्राचीन नाम आनंदवन, सुखवन भी कहा जाता था। आनंदवन का अर्थ है परम आनंद का वन। धार्मिक मान्यता अनुसार काशी में मरण करने वाला भय, कर्म और पाशों से मुक्त हो अमृतमय हो उठता है। यही है प्राचीन आनंद वन, परम ध्यान स्थल, जहाँ जीवन लेखन और मृत्यु पाठ दोनों में शिव का नाम छपा है। हमारा नाम मुन्ना है। केदार घाट पे करीब हम 10 से 15 साल से चला रहे हैं। बनारस तो हमारा जैसे शिव और पार्वती ये आनंद वन के नाम से जाना जाता है। पहला नाम जो बनारस है ये तो मुस्लिम नाम हो गया, लेकिन पहला नाम आनंद वन है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के जुड़ा हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती एक घाटों का परिक्रमा करने के लिए आए थे। बोला जाता है कि कैलाश छोड़ के क्या नाम है भगवान शिव कहीं जाते रहे तो आनंद वन में ही आते रहे। और भगवान शंकर जब यहाँ पे काशी में आनंद वन में आकर के आनंद रहने लगे तो भगवान शंकर को बुलाने के लिए जितने भी काशी में देवी देवता देख रहे हैं, अब यहाँ प्रत्येक देवता भगवान शिव को किसी न किसी रूप में बुलाने के लिए आए। भगवान आप चलिए हिमालय आपके बिना सूना है, लेकिन जो भी काशी में आया वो काशी को हो करके रह गया। यह भूमि की महिमा है, यह भूमि की ऊर्जा जो है काशी के प्रत्येक तन में, बोलते हैं कंकर कंकर में शंकर की वास है। तो ये हम बोल देंगे, आप चैनल पे दिखा देंगे, इससे नहीं हो जाएगा, ये अनुभव करने की बात है। तो ये शमशानों का जब परिक्रमा करने के लिए आए तो माता पार्वती को मालूम चला कि एक शहर जो ऐसा है कि बहुत सुंदर शहर बसा हुआ है। तो माता पार्वती को जब मालूम हुआ तो भोलेनाथ से बोलने कि हमको भी देखना है। भोलेनाथ माता पार्वती को यहाँ लेकर आते। माता पार्वती को जब ये मालूम होता है कि हाँ क्या नाम है यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जब भ्रमण करने लगी काशी में तो उनको बहुत आनंद आया। तो पहला नाम इसका आनंद वन पड़ गया। बोलते हैं विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपानिम च भैरवम वंदे काशी गुहां गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। तो काशी को तीनों लोकों से अलग माना गया है, इसको पृथ्वी पे नहीं मानते हैं। काशी ऐसी क्षेत्र है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पे, ये देखिए त्रिशूल है, तो त्रिशूल में त्रिकंटक ये जो बीच का भाग होता है उस पे भगवान शंकर ने काशी भूमि जो है तो भगवान शंकर के त्रिशूल पे त्रिकंटक पे विराजते हैं। काशी आनंद वन है, काशी महा श्मशान है। काशी को किसी एक भाषा में आप जो उसको बोल देंगे ये बोलना असंभव है। काशी शब्द की व्याख्या अलग है, काशी की परंपरा अलग है। बोलते हैं काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए। अज्ञान तो बहुत तरह के हैं, तो उस अज्ञान से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसको काशी बोलते हैं। तो यहीं वो रात बिताई मणिकर्णिका घाट पे, और रात बिताने के बाद वहीं स्नान, जब सुबह हुआ तो स्नान करने का उनका मन कर दिया। जब मन उनका कर दिया स्नान करने के लिए तो वहीं विष्णु कुंड बना हुआ है, चक्रवर्ती विष्णु कुंड, वहीं स्नान की थी माता पार्वती और शिव जी जब एक साथ स्नान कर रहे थे। पार्वती माता के कान का कुंडल स्नान करते समय वहां पे गिर गया। दूसरे कान के कुंडल के लिए
भगवान शिव से आग्रह करने लगे, उन्होंने चर्चा किया। और शिव जी उतने में क्रोध हो जाते, तांडव करने लगते। जब तांडव करने लगते जो जलने लगते, जब जलने लगते तो 24 तो माता पार्वती बोलती जैसे हमारे पति यहाँ जल रहे वैसे यहाँ का पृथ्वी 24 घंटा जलेगा। इसीलिए लास्ट टाइम यहाँ डेड बॉडी स्नान कराते, उसके बाद जला देते। बहुत काफी लोग मने, 33 कोटि देवी देवता है भोलेनाथ पार्वती माता को मनाने के लिए, लेकिन जब उनका मणि और कनका नहीं मिला तो शराब दे दिए थे। बहुत उनको ढूंढे, नहीं मिला। जब विष्णु जी को बुलाया गया तो कछुआ का रूप पकड़ के उसको पाताल से ढूंढ के लेकर आए। तब उनका गुस्सा शांत हुआ तो बोले ठीक है, काशी में जो मरेगा जलेगा उनको मोक्ष प्राप्त होगा। काशी को मोक्ष नगरी नाम से जाना जाता है। सती के रूप में जैसे हर जगह पे पिंड गिरा हुआ था, 51 पिंड, एक पिंड हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ के पास शक्ति पीठ गिरा हुआ है, जो कि विशालाक्षी माता का मंदिर है। वहां पे विशालाक्षी माता का मंदिर है। उन्हीं का रक्षा करने के लिए क्या नाम है, काल भैरव बाबा को बैठाया गया है। हर शक्ति पीठ के बाद एक भैरव है, तो उसी तरह हमारे काल भैरव बाबा यहाँ पे हैं। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। भानुकोटि भास्वरम भवापि तारकम परम नीलकंठमीप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। शूलदंड पाशदंड पाणिमादिकारणम श्यामकायमादिदेवमक्षरम निरामयम भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काशी एक ऐसा नगर जो मृत्यु में भी जीवन खोजता है, जहाँ शक्ति विराजती है मणिकर्णिका पीठ के रूप में, वहीं रक्षक बने हैं स्वयं भगवान शिव के रौद्रतम रूप काल भैरव। पुराणों में एक कथा आती है, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से शिव का अपमान कर डाला। शिव ने अपनी आंखों से अग्नि प्रकट की और उस अग्नि से जन्म लिया एक भयानक और न्यायप्रिय रूप भैरव। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, परंतु यह कार्य ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रस्त था। भैरव बाबा उस पाप से मुक्त होने के लिए समस्त दिशाओं में भटकते रहे, परंतु वह कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपका रहा। जब वे काशी पहुंचे तभी वह सिर उनके हाथ से गिर पड़ा, मानो स्वयं शिव ने संकेत दे दिया, यह नगरी नहीं मोक्ष का द्वार है। इसी क्षण से भैरव बाबा की काशी का कोतवाल बना दिया गया, रक्षक, न्यायकर्ता और भय से मुक्त करने वाले। मणिकर्णिका शक्तिपीठ के पास विराजते हैं वे, त्रिशूलधारी, नरमुंडमाला से सुसज्जित और एक हाथ में मदिरा। यहाँ भक्त उन्हें मदिरा अर्पण करते हैं, पर मान्यता है वे स्वयं एक निश्चित मात्रा ही स्वीकारते हैं। कहते हैं बिना भैरव बाबा की अनुमति कोई भी काशी में टिक नहीं सकता। काशी में शिव आत्मा है, शक्ति शरीर और काल भैरव हैं, इसके प्रहरक, इसके न्याय और इसके रहस्य। अब बोलेंगे जो काशी में काल भैरव और विश्वनाथ जी, तो विश्वनाथ जी जो हो गए, जितने भी देश में भैरव है तो सबकी उत्पत्ति जो है वो महादेव से ही है। बाबा विश्वनाथ ने अपने काशी में सभी विभाग अलग अलग बांट दिए हैं। उसमें काल भैरव का विभाग जो है, जो क्षेत्र रक्षक के विभाग है, इनको बोलते हैं कोतवाल, क्षेत्र रक्षा के लिए काल भैरव का। जब अंग्रेज लोग आए, आक्रामक जो अंग्रेज आए और यौवन आए मंदिर को खंडित करने के लिए, तो यहाँ तक भी हम लोग सुनते हैं जो विश्वनाथ जी पे उन्होंने चढ़ाई कर दिया। जब काल भैरव पे आए यहाँ पे वो चढ़ाई नहीं कर सके। स्वामी कालिदास जी की पुस्तक है रघुवंश, तब बोलता है वागर्थ विवशम प्रिक्तो वागर्थ पतिपत्ति जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जिस तरह शब्द के साथ अर्थ चिपका हुआ है, शब्द से अर्थ भिन्न नहीं हो सकता है, वैसे भगवान शिव के साथ सती पार्वती, किसी रूप में पार्वती, किसी रूप में सती, किसी सब रूप वही है।
तो वह पार्वती जी का जो है शिव जी के साथ, बोलते हैं नहीं, जो शक्ति के बिना शिव भी सबके समान है, वो तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। मणिकर्णिका घाट के बहुत सारे अपने अपने दृष्टिकोण है। यह महाश्मशान है। विश्व में उज्जैन का भी श्मशान का महत्व है, लेकिन यही एक महाश्मशान है जिस श्मशान घाट में भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप से आकर के व्यक्ति, जो भी मृत व्यक्ति, शव, मुर्दा जो आता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से राम नाम का तारक मंत्र देख करके उद्धार करते हैं, वही यह काशी भूमि है। मणिकर्णिका घाट की अद्भुत कथा भी काशी की दिव्यता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त दैवी आख्यानों में कहा गया है कि दक्ष यज्ञ में माता सती का यह पावन मणिकर्ण यहाँ गिरा था। शाक्त परंपरा में इसे एक प्रमुख शक्तिपीठ माना गया है। इन कथाओं के साथ शिव की प्रतिज्ञा भी जुड़ी है कि यहाँ हर अंतिम संस्कार शिव की कृपा से मृत्यु को मोक्ष में बदल देता है। यहीं जलती अखंड धुनी भी शिव जी की प्रदान की ज्वाला है। इस पावन घाट पर ही अपनी तर्पण भूमिका निभाता है डोम समुदाय। मृत्यु के प्रहरी कहलाने वाले श्रापित परंतु पूजनीय याजक। पत्रकारिता में वर्णित है कि वाराणसी के मुख्य अंतिम संस्कार घाटों के अग्निदान का दायित्व डोमों के कंधों पर है। आज भी मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाटों के पास इनकी फेरे फेरे में अंतिम संस्कार कलावाचक होते हैं। काशी का यह उद्घाटन काव्यात्मक श्रद्धा में रचा गया है, जहां शिव भावना और मृत्यु की संभावना एक दूजे में विलीन है। देखिए, हम लोग कालू डोम वंशज हैं। हम काशी डोम राजा जगदीश चौधरी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक थे, उनके हम भांजा बोल। हम लोग डोम परिवार से हैं। हम लोग अग्नि देते हैं, डेड बॉडी का कार्य हम लोग करते हैं। आपका नाम क्या है? आपने मेरा नाम सालू चौधरी है। हम यही मणिकर्णिका घाट पे ही कार्य करते हैं। तो भोलेनाथ माता पार्वती साधु के भेष में आए। उसमें माँ गंगा नहीं थी तो कुंड ही था, तो वहीं पर लोग स्नान करते थे। ये लोग स्नान करने गए, माता पार्वती का कान का कुंडल गिर गया। तो वहीं पर लोकल लोग थे, तो बोले कि हमारी पत्नी का कान का कुंडल गिर गया है, आप लोग मदद करिए। तो कल्लू थे, उनके हत्थे लग गया। वो तो स्वयं भगवान थे, उनको तो सब कुछ पता था। बोले तुम चंडाल हो, अपने रूप में आए। तो कल्लू थे, बोले प्रभु आपने तो शराब दे दिया है, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? हमको तो समाज में कोई बैठने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। तो बोले कि जाओ, जीते पंडित मरते डोम, एक दिन के तुम राजा हो, मरने के बाद अगर हिंदू है तो तुम्हारे यहाँ जरूर आएगा। आज हम लोग काशी में है तो यहाँ पर 2 ही डोम राजा है, एक काशी नरेश है उस पार में, और हम लोग काशी में है इस पार में। तो हम लोग डोम राजा है। जो भी आएगा हम ही से अग्नि लेगा, हमारा ही परिवार अग्नि देगा। जो कि उत्तर प्रदेश में ही हम लोग कल्लू डोम परिवार वंशज से हैं। बाकी तो डेड बॉडी हर जगह जलती है, लेकिन अलग अलग समाज के लोग भी हैं। लेकिन हम लोग जो है कल्लू डोम, जो सतयुग से उस परिवार से हैं। वैसे तो हमको हमारे समाज के लोग डोम समझते हैं कि डोम है, लेकिन कोरोना काल में हमारा डोम परिवार जिस टाइम अपने माँ बाप को लोग पानी तक नहीं देते थे कि अरे इनको पानी देंगे, इनको छुएंगे तो कोरोना हो जाएगा, उस टाइम हमारा डोम परिवार जूझा इस चीज से, इस बीमारी से। अपने हाथ से डेड बॉडी रखना, बॉडी जलाना, अपने काम को करते हुए हम लोग लड़े। लेकिन माँ गंगा का आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, बीमार जरूर लोग हुए संक्रमित, लेकिन कोरोना किसी को नहीं हुआ। और सबका उद्धार हम लोग किया गया। उस समय बॉडी भी बहुत ज्यादा आती थी। हम लोग को खुद ही तकलीफ होता था कि माँ मर गए, बाप मर गए, पानी तुम नहीं दे रहे हो, बीमारी हो रही है। लेकिन हम लोग भी तो थे उसी जगह, हम लोग तो छूते ही थे
उसी जगह 24 घंटा ही थे। यहाँ पर मनकनका घाट, हरिचंद घाट 24 घंटा डेड बॉडी जाती है, 24 घंटा उसी में लगे रहे। आज देखिए आपके सामने माँ गंगा है तो डेड बॉडी जल रही है, माँ गंगा नहीं रहेंगी कोई बॉडी नहीं जलाएगा। अब फिर नाथों के नाथ विश्वनाथ, तो अपने काशी की यही पहचान है। लोग आते हैं बस यही सब देखने, मनकनका घाट पर डोम लोग डेड बॉडी जाते हैं। यहाँ पर काशी में लोग मरने के लिए आते हैं कि हम चले काशी में रहेंगे। अभी पहले, इसके पहले 2 मोक्ष भवन था जो कि कोई निःशुल्क था, कोई चार्ज नहीं था। अभी कॉरिडोर में, यहाँ मनकनका घाट पर जो था वो कॉरिडोर में चला गया, अभी गिरजाघर पे है। तो यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, निःशुल्क भोजन पानी रहना खाना। लोग सोचते हैं कि अगर हमारा डेड बॉडी कहीं भी जल जाए, हमारा मौत काशी में हो जाए, सीधे स्वर्ग लोग। यहाँ भी जो भी डेड बॉडी आती है, बाबा भोलेनाथ स्वयं तारक मंत्र देते हैं कि सीधा स्वर्ग लोग। इसीलिए ये मनकनका घाट महाश्मशान घाट है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ घाट है। अच्छा, एक ये सवाल कि जैसे आपने बताया आप लोग डोम राजा के ये वंशज हैं, तो आप ही की अब पीढ़ियां यहाँ पे राजा बनी रहेंगी या ये बदलते भी रहते हैं कि? नहीं, देखिए ये जो हम लोग डोम है, ये हमारे ही पीढ़ी चलेगी, हमारा ही परिवार चलेगा। कि सतयुग से तो चले आ रहे हैं हम लोग। अब कोई कह नहीं सकता कि हम ही ओरिजिनल है कल्लू डोम परिवार। पानी कब से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन उस समय से भी हम लोग डेड बॉडी का काम उस समय से लेकर अभी तक हमारे परिवार से, जो कल्लू डोम परिवार से, आज भी वही कार्य करते हैं। राजा तो हम लोग चुनते हैं, बनाए जाते हैं, सुने ये राजा है, ये हमारे डोम समाज प्रजा का, ये रक्षा करेंगे, हम लोग का देखभाल करेंगे। तो अभी का राजा कौन है अभी वर्तमान? अभी इस समय यहाँ अपने डोम परिवार का राजा जो मोदी जी के प्रस्तावक थे, इसके पहले जगदीश चौधरी थे, उनका देहांत हो गया। उनका 18 साल का लड़का है, एक ही लड़का है। इस समय हमारे डोम परिवार का राजा वही है, ओम चौधरी। प्रधानमंत्री लोकसभा 2019 में प्रधानमंत्री के प्रस्तावक थे और उनको पद्म श्री मरणोपरांत मिला। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि डोम समाज, काशी, गंगा, जो शायद यहाँ रहते हैं वो तो यहाँ के बारे में जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान, वाराणसी के बाहर और बाहर से आने वाले सभी लोग, चाहे हम भी हैं, वो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं और असलियत में क्या है? और एक आखिरी संदेश जो आप इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उन सभी तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, ऐसा। ये दुनिया को पता है कि हम लोग डोम है। लोगों की क्या सोच है मुझे इससे नहीं फर्क है। हम क्या है, मुझे अपनी पहचान जाननी है। अभी आपसे बोले हैं ना कि कोरोना टाइम में लोग अपने माँ बाप को छूते नहीं थे, पानी नहीं देते थे, तो उनका कर्म हम करते थे। डेड बॉडी को हमारे समाज के लोग जो कार्य कर रहे थे वो रख रहे थे। खाली लोग अग्नि लगा कर हट जाते थे, बॉडी जलने का इंतजार नहीं करते थे, कोरोना हो जाएगा, दूर भागते थे। अब उतना ही से हमारा पहचान समझ लीजिए। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उसको भी समझ लीजिए, या हम जो है उसको भी आप समझ लीजिए। वो एक समय था जब ये धरती आनंद वन कहलाती थी, एक दिव्य वन जहाँ शिव ध्यान में लीन रहते थे। और फिर एक दिन माता पार्वती ने प्रश्न किया, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मृत्यु नहीं आती? शिव मुस्कुराए और काशी को रच डाला। काशी, वो नगरी जिसे स्वयं महादेव ने बसाया, जहाँ मृत्यु एक अंत नहीं, शिव से मिलन का माध्यम बन जाती है, जहाँ हर घाट,
हर गलियों की गूंज में मोक्ष की आहट होती है। मणिकर्णिका घाट इस धरा का हृदय, जहाँ शिव और पार्वती आज भी हर चिता के पास बैठते हैं, उस आत्मा को कान में राम सुनाते हैं। जहाँ मृत्यु कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि शिव वहीं होते हैं। इस नगरी का प्रहरी काल भैरव, वो जो ब्रह्म हत्या के पाप को भी अपने कंधे पर उठाते हैं, वो जिनके भय से पाप भी कांपता है और जिन्हें देखे बिना काशी कोई छोड़ नहीं सकता। और फिर है डोम, वो नाम जिनका इतिहास किसी वेद में नहीं लिखा गया, पर मणिकर्णिका की हर राख में, हर चिंगारी में वो मौजूद हैं। डोम राजा जिन्हें शिव ने स्वयं चिता का दायित्व सौंपा, वो जिनके हाथों से हर जीवन अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है। समाज ने उन्हें नीचे देखा, लेकिन शिव ने उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया। लोग कहते हैं वो मौत से जुड़े हैं, लेकिन सच ये है कि वो मोक्ष से जुड़े हैं। वो राख में जीते हैं, मगर शिव के सबसे करीब होते हैं। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। काशी सबसे पवित्र जगह है, सुंदर वन है, ये महानगरी है, योग नगरी है, देव नगरी है, पंचकोशी है। हाँ, शिव में मिल जाओ, क्या शिव से नहीं, शिव में मिल जाओ। वहां पर जाकर के उनके सीने में बैठ जाओ। वही आत्मा के जब जागृत कर लोगे तो वह परमात्मा मिल जाएंगे। उसी परमात्मा का नाम है शिव और वही परम ब्रह्म है, वही मोक्ष है।